Hello everyone, I'm Dr. Shivam Goel. I'm the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, जयपुर। मेरे पास डेली मरीज आते हैं और वो अपने हेयर लॉस से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये सिर्फ आदमियों ही नहीं, औरतों में भी होने लग गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हेयर लॉस के लिए घर पे क्या कर सकते हैं और क्या वो आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं। होम रेमेडीज फॉर हेयर लॉस। दोस्तों देखिए, आजकल YouTube पे इतने सारे वीडियोस आ गए हैं कि आप घर पे अपने हेयर लॉस के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि आप होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं हेयर लॉस के लिए। काफ़ी लोग बताते हैं आप अपने सर पे अंडे लगाइए, दही लगाइए, या फिर कई तरह तरह के लेप जो होते हैं वो बताते हैं कि आपको ये हेयर लॉस के लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि क्या हेयर लॉस के लिए कौन कौन सी हेयर लॉस रेमेडीज आपके लिए काम करती हैं और कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए, और एक स्पष्ट रूप में आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए अपने हेयर लॉस के लिए। मिथ्स रिगार्डिंग हेयर लॉस रेमेडीज। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो हेयर लॉस रेमेडीज हैं वो काम नहीं करती। दोस्तों देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेयर लॉस जो होता है उसके कई साइंटिफिक रीजंस होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी होम रेमेडी आपके सारे टाइप के हेयर लॉस में काम कर जाए। जैसे कि जो एलोपेशिया एरिएटा का होता है हेयर लॉस, उसके अंदर पैचेस में हेयर लॉस जाते हैं, वो एक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन होती है। उसमें ज़रूरी है कि आप मेडिसिन लें ताकि हेयर लॉस को कंट्रोल हो सके, और वो हेयर लॉस रेमेडी से नहीं हो सकता। सबसे पॉपुलर जो हेयर लॉस रेमेडीज होती हैं उसमें होता है हेयर ऑयल का यूज़ करना। कई तरह के हेयर ऑयल्स आजकल मार्केट में आ चुके हैं, और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हेयर ऑयल जो होता है वो एक कंडीशनिंग एजेंट होता है, ना कि कोई आपके हेयर लॉस का ट्रीटमेंट। सेकंड होता है हेयर पे अंडे या फिर कर्ड लगाना। ये भी जो होता है, देखिए, जो प्रोटीन का सोर्स होता है एग, ये भी एक तरह का कंडीशनिंग जो होता है एजेंट काम करता है, ना कि आपके हेयर को एक्चुअल में न्यूट्रिशन देता है। इट इज़ बेटर कि अगर आप प्रोटीन रिच फूड्स ऐसे अगर होते हैं उसका आप इनटेक करें, ना कि आप सर पे लगाएं। थर्ड जो होता है, इसमें आजकल कई तरह के पॉपुलर हेयर मास्क भी आ गए हैं। ये भी जो होते हैं ये आपके हेयर को मॉइस्चर और हाइड्रेट करते हैं, यानी कि एक डीप कंडीशनिंग करते हैं ये। लेकिन आपकी जो एक्चुअल हेयर लॉस का इशू है, जो कि आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपके जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको करेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ सुपरफिशियली आपको फील गुड इफेक्ट दे देता है, लेकिन आपके हेयर लॉस को नहीं रोकता। हेयर लॉस रेमेडीज फैक्ट्स। दोस्तों देखिए, ये जो भी लगाने के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें घर पे कोई लेप लगाना, अंडे लगाना, दही लगाना या कोई हेयर ऑयल लगाना, वो एक्चुअल में इतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि हेयर लॉस का पर्टिकुलर जो इंटरनल रीजन है वो उसको टारगेट नहीं कर रहे। जब किसी में हेयर लॉस होता है तो या तो वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, या कोई इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस से होने लग जाता है। इसमें सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हैं वो दो चीज़ें होती है। एक होती है प्रोटीन रिच फूड्स, जैसे कि आप वेजिटेरियन डाइट में दाल लें, पल्सेस लें, सोयाबीन, पनीर, ऐसे कई तरह के प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं, उसको लेना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में आप चिकन ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, या कोई भी तरह का मीट या फिश ले सकते हैं। इससे आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होता है, और आपकी जनरल हेल्थ इंप्रूव होती है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करनी चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए, ताकि आपकी मील प्रोटीन्स में भी रिच रहे, साथ ही साथ आपकी मिनरल्स और विटामिन कंटेंट्स में भी भरपूर रहे। इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बाल हेल्दी रहें और स्किन भी साथ साथ हेल्दी रहें। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डेली एक्सरसाइज। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, देन उसको मैनेज करना थ्रू योगा और 30 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज, ये बहुत ही एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है आपकी हेयर और स्किन दोनों को अफेक्ट करने लग जाता है। आप अगर घर पे कुछ भी करना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें, न्यूट्रिशियस फूड जिसमें प्रोटीन्स और मिनरल्स कंटेंट ज़्यादा हैं, सेकंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डेली एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी चाहिए अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हेयर लॉस के लिए, हम उनका डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक चेकअप करते हैं, ताकि हम प्रॉपर जो रीज़न है हेयर लॉस का वो जान पाएँ, जो इंटरनल रीज़न है जिस वजह से हेयर लॉस होता है।
उसी को हम जानने के बाद हम अपने पेशेंट्स को दवाई देते हैं ताकि उनका जो रूट कॉज है हेयर लॉस का उसको हम टारगेट कर पाएँ। साथ ही साथ उनको हम घर पे डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और उनका लाइफस्टाइल चेंजेस और एक डाइटरी जो करेक्शन होता है वो भी एडवाइस करते हैं ताकि उनकी जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट भी अच्छा आ सके। सो अगर आपको या आपके किसी फैमिली और फ्रेंड्स को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस।